अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है। मैं कसूर में रहता हूँ और मुनव्वर अबादुल्ला साहब का अप्रेंटिस हूँ। पाकिस्तान में ज़राअत को एक ख़ास अहमियत हामिल है। ये शोबा अपने अंदर एक बहुत वुसअत रखने वाला शोबा है। पाकिस्तानी आबादी का अपनी बुनियादी ज़रूरत खुराक को इस शोबे के तवस्सुत से हासिल करती है और पूरा करती है। आलमोस्ट 60 से 80% पाकिस्तानी आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस शोबे के साथ मुंसलिक है। हमने इसके स्टार्टअप लेने के लिए कुछ ख़ास फैक्टर्स जो ख़ास अवामल हैं उनको मद्देनज़र रखना है। जब भी हमने एग्रीकल्चर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के शोबे को अडॉप्ट करना है तो वो बुनियादी अवामल हमें अपने माइंड में रखने हैं। अगर हमारे पास लैंड अवेलेबल है और हम काश्तकारी के शोबे में आना चाहते हैं तो जिस एरिया में हमारे पास लैंड अवेलेबल होगी हमें उस एरियाज़ की सराउंडिंग्स में एक सर्वे करना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स का ऑलरेडी ट्रेंड सेट है। हमें उन ट्रेंड सेट क्रॉप को अडॉप्ट करना होगा। लेट्स सपोज अगर हमारा एरिया शुगर मिल्स से लिंक्ड एरिया है और वहाँ पे हमारे पास लैंड अवेलेबल है तो हम वहाँ पे गन्ने की काश्त करेंगे और उस वेजिटेबल की काश्त हमारे लिए वहाँ पे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी जितना कि गन्ने की काश्त से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर अवेलेबल होगी सबसे मेजर चीज़ लेबर का है। लेबर वहाँ पे जो अवेलेबल होगी वो गन्ने से रिलेटेड लेबर होगी। इसके साथ ही जो वहाँ पे मशीनरी जो पेस्टिसाइड्स जो सारा एक सेटअप मुकम्मल निज़ाम है वो गन्ने की क्रॉप से रिलेटेड होगा, शुगर क्रॉप से रिलेटेड होगा। इसके साथ साथ अगर हमारी जो लैंड अवेलेबल है उस एरियाज़ में है जहाँ पे वेजिटेबल की फार्मिंग होती है तो हमें वेजिटेबल की फार्मिंग को अडॉप्ट करना होगा। उसकी वजह फिर लेबर ही उसकी एक वजह होगी। लेबर वजह है, साथ में सीड हमें आसानी के साथ इर्द गिर्द के जो फार्मर्स हजरात हैं उनसे कंसल्टेशन करके हम बहुत आसानी के साथ अपना एक स्टार्टअप ले सकते हैं जहाँ पे हमारी लैंड अवेलेबल है। और अगर हमारी लैंड अवेलेबल हमारे पास नहीं है और हम लैंड को बाई करना चाहते हैं काश्तकारी के लिए या रेंट पे लेना चाहते हैं काश्तकारी करने के लिए, तो जिस एरियाज़ के हमारा फोकस अगर वेजिटेबल्स है, अगर हमारा फोकस राइस है, वीट है, सिट्रस, तो इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हमने उनके रिगार्डिंग जो एरियाज़ हैं उनके रिगार्डिंग जो सेक्टर्स हैं, जो ज़िले हैं, जो वहाँ वो जो सिटी हैं वहाँ पे हमने लैंड को रेंट पे या बाय करना होगा। इसी के साथ साथ अगर हम ये समझते हैं कि हम कोई जदीद सेटअप पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएं, जदीद तरीके के साथ हम स्टार्टअप लें, तो स्मॉल स्केल वॉल्यूम से हमें उसके ऊपर वर्क करना होगा कि अगर वेजिटेबल में हम जदीद मशीनरी का इस्तेमाल चाहते हैं, जदीद सेटअप स्प्रिंकलर सिस्टम या हाइड्रोपोनिक सेटअप लगाना चाहते हैं तो उनको उसके लिए जो अवामल बहुत ज़रूरी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आबो हवा, लैंड एरिया, लेबर, ये सारी चीज़ें एक स्मॉल स्केल वॉल्यूम को स्टार्ट करने के लिए पहले माइंड में होनी चाहिए। देन हम इसके आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर शोबे में काम करें, एग्रीकल्चर शोबे को स्टार्ट करें और लेकिन वाइट कॉलर हम रहना चाहते हैं, हम एज ए कंपनी काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे प्लान्स हैं, हमारे पास बजट का जो वॉल्यूम है वो हाई है, बजट वॉल्यूम हाई है और हम वाइट कॉलर रहना चाहते हैं काश्तकारी में, लेकिन स्टार्टअप हम लेंगे तो हमें एक हमारे पास जो शोबे अवेलेबल हैं वो पेस्टिसाइड्स के शोबे हैं, वो सीड्स के शोबे हैं, वो मशीनरी के शोबे हैं। ये वो शोबे हैं जो हम किसी एक जगह पे अपना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना के एक हेड ऑफिस से हम ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ अपने नेटवर्क के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास जो हमारा नॉलेज है वो एक्सपोर्ट का है और हम एग्रीकल्चर सेक्टर से अपने उस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में हमने एक्सपोर्ट से अपनी प्रोडक्ट जो हम पाकिस्तान जो अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने फोकस करना है और हम उसमें काम कर सकते हैं। सो ये वो बुनियादी चीज़ें थी, बुनियादी अवामल थे जिनको हम अपने माइंड में रखते हुए हम काम एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये शोबा इंतहाई वुसअत का शोबा है। जितना इसके अंदर हम अपने आप को, जितना इस शोबे में हम आगे जाएंगे, जितना इस शोबे को अडॉप्ट करना, जिस वॉल्यूम के साथ हम काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ये शोबा अपने उस वॉल्यूम के साथ एक हैसियत रखता है। सो इन चंद बुनियादी अवामल को मद्देनज़र रखते हुए हमने काम करना है।
तो इसमें अपने बजट वॉल्यूम के हिसाब से हम अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसी इस शोबे के अंदर अगर हम कोई नया काम करना चाहते हैं, तो हमने अपना जो वॉल्यूम है, जो काम करने का वॉल्यूम है, वो हम एक लो स्केल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। तो एक नया काम लो स्केल वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, उसके रिलेटेड हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको पूरे एरियाज़ में उसको फैला देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्रॉप जो कि सिंध की क्रॉप थी, पपीता। पपीता ऑलमोस्ट सिंध में ये बहुत ज़्यादा लैंड के ऊपर इसकी कल्टीवेशन थी। कुछ फार्मर्स ने ट्रायल बेसिस के ऊपर पंजाब में इसको स्टार्ट लिया। आहिस्ता उन फार्मर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया और वो 1 एकड़ से 10 एकड़ तक, 10 एकड़ से 20 एकड़ तक अपने उस वॉल्यूम को लेके चले गए। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने ख़ास फोकस करना होता है कि हम जब भी कोई नया स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर के अंदर, एक तो ट्रेंड सेट बहुत आसानी के साथ हम अपने इर्द गिर्द के किसानों से कंसल्टेशन कर सकते हैं और हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने माइंड के साथ आना है, तो हमने बहुत हमारा जो वॉल्यूम है काम करने का, वो बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।